डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। देखिए, ये सभी जो प्रश्न हैं, कई विद्यालयों के इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रश्न छूट जा रहे हैं आपके, मैं उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस कर रहा हूँ, या उन बच्चों के पेपर जो हमें मिल रहे हैं उन पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जो प्रश्न हमारे द्वारा छूट गए हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सभी के पेपर में पाई गई है, सभी के पेपर में वो प्रश्न देखे गए हैं। तो मैं उन प्रश्नों को फिर से रिपीटेशन भी करा रहा हूँ, ताकि आपका जो तैयारी हो एकदम बेहतर तरीके से हो जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का चरम बिंदु था। देखिए, ऑप्शन में भी अभी कुछ बच्चे भेजे थे जो अपने पेपर को, तो वहाँ पर देखिए इसे क्या किया गया था, ऑप्शनल में भी पूछा गया था, बहुविकल्पी में, या तो इसे आपका अति लघु में भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यह 1970 में शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। ये मतलब ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, और ये 1970 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत मुख्यतः सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन से जोड़ा गया। तो दूध से उत्पादन होने वाले, जैसे बात करते हैं हम लोग पनीर वगैरह की बात करते हैं हम लोग, या तो जैसे जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हम लोग को, मक्खन की बात करते हैं लोग, दूध से तैयार होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उन पर देखिए मुख्य रूप से ये उनके उत्पादन के लिए चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। इतना यदि आप लिखते हैं तो इतना आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। तो इस नंबर को आप ज़रूर ऐड कर लें, और इस नंबर को यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से होगी। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख करें। प्रश्न को देख लीजिए फिर से। भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख करें। इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला जो है, निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना जो है नियोजन का पहला उद्देश्य है। निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना। दूसरा जो हो जाएगा, कृषि एवं उद्योग का विकास करना भी जो है नियोजन में ही शामिल किया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण आपके उद्देश्य हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, मूलवासी को परिभाषित कीजिए। मूल निवासी से भी देखिए कहा जाता है, लेकिन मूलवासी को परिभाषित कीजिए, या आपको अगर आदिवासी लिखा हुआ मिल जाए तब भी देखिए एक ही चीज़ हो जाएगा ये। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके आंसर को। मूलवासी किसी भी क्षेत्र, देश में रह रहे वह लोग जो बहुत पहले से या उनके पूर्वज वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन करते आए हों, वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं। देखिए याद रखिएगा, जो जैसे पूर्वज हो गए, जैसे हमारे दादाजी हो गए, उनके पिताजी, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, अगर हम लोग देखते हैं 5 10 15 पीढ़ियों से अगर रहते आ रहे हैं वो, तो वहाँ पर एक तरीके से उनको कहा जाता है कि यहाँ के मूल निवासी है। जैसे कोई यहाँ पर रह रहा है, अब वो कहीं और जाके बस गया, तो वह वहाँ का मूलवासी नहीं कहा जाएगा। इसके लिए इनके लिए अनुसूचित जनजाति का भी देखिए शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, या आदिवासी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसे ही हम लोग मूलवासी कहते हैं। तो यदि इतना आप लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। 5वां हम लोग का प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुविकल्पी में पूछे, आपको अति लघु में पूछे, तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, या भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चला जाता है, दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है जो अर्थव्यवस्था, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये है आपका 5वां प्रश्न। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। 6वां हम लोग का प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली क्या है। तो देखिए इसके आंसर देखा जाता है, भारतीय राजनीति के चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक और विपक्ष दल दोनों की भूमिका निभाई। जिसमें हम लोग बात करते हैं गरम दल और नरम दल की बात होती है, कि कांग्रेस के अंदर ये 2 चीज़ें थी।
तो निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। जैसे स्टार्टिंग की बात होती है एकदम पहले दशक में, जब चुनावी प्रतिस्पर्धा थी, तो उस समय जो पार्टी की बात हो रही थी इसमें पक्ष और विपक्ष की, तो वही जो प्रणाली बनाई गई थी उसे हम लोग कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। तो देखिए ये ह्यूम के बारे में आप जानते होंगे कि वो ही पहले यहाँ पर इस चीज़ का विचारशील लाए थे। वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो बॉम्बे में किया गया था ह्यूम के द्वारा, तो वही कांग्रेस प्रणाली की बात हो रही है। और यहाँ पर कांग्रेस में भी देखिए बाद में मतभेद हो गया, तो कई पार्टियां फिर वहाँ से निकल कर आई। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो पहले दशक में देखिए कांग्रेस के ही सदस्य जो होते थे उसमें ही पक्ष में भी होते थे और उसी में से विपक्ष में भी होते थे। तो ये एक कालखंड ऐसा चला जिसमें कि केवल एक ही प्रणाली थी और वो थी कांग्रेस प्रणाली। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों की आज की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जो मैंने ग्रुप की बात की है उस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें देखिए कई डिस्ट्रिक्ट या कई ज़िले के बच्चे जो हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को, अपने विचारों को उसमें नियमित रूप से क्या करते हैं, शेयर करते रहते हैं, जिससे कि उनकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप जो है वो अलग अलग बना है, लोगों का जो ग्रुप है वो अलग अलग तरीके से है। उसमें केवल अब चर्चा परिचर्चा होती है, केवल एजुकेशनल चर्चा ही होगी आपकी। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बनाया गया है, तो ग्रुप इसलिए आप ज़रूर करिए। और साथ ही साथ आपका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन तब तक आप ज़रूर ज्वाइन किए रहें, क्योंकि कई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ जो वीडियो रहता है उसे ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि यदि आप किसी पर अगर अच्छी चीज़ें भेजते हैं तो वो भी अगला भी आपको अच्छी चीज़ें भेजेगा और आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से होगी। और देखिए ये जो जितना भी मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं आपको भेज सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी इसको भेज देता हूँ, तो वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का जो है लिंक उसका भी आप देख लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है, ये सभी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।